हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होता है देखो, हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, हमको सीधी सी बात है, हम सोशियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री, है ना। हम स्टोइकियोमेट्री का एक पार्ट पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक NaCl आयोनिक कंपाउंड है या हमारे पास में एक H2O कंपाउंड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। अगर मान लो हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज दे देता है, क्या देता है कि ये इतना कंपाउंड है और इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है, ठीक है। तो आप फाइंड करिए हाइड्रोजन का कितना रहेगा। सिंपल सी बात है, जब बात परसेंटेज की आती तो हम क्या करते हैं, 100 में से ऑक्सीजन का जो परसेंटेज था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट करते तो हमको हाइड्रोजन का मिल जाता है। सेम टू सेम NaCl का भी जब हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको अदर कंपोनेंट्स के परसेंटेज मिल जाते हैं। हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ना है, हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं इस समय। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, और हम उनको फाइंड करेंगे बच्चों किसमें, बताइए, परसेंटेज में, क्योंकि हमारी टॉपिक है आज की परसेंटेज फाइंड करना। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये यहाँ तक मैंने लिख जरूर दिया, लेकिन हम इसको नेक्स्ट टाइप ऑफ मैथ्स में यूज करेंगे। नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड्स। इसको हम सेकंड वाले पार्ट में यूज करेंगे, जब हमको किसी कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करना। सपोज हमको किसी का M दे दिया है और किसी दूसरे का हमको ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का परसेंटेज दे दिया, हमको 3 और 4 सब्सटेंस के परसेंटेज दे दिया है, और हमको बोल रहा है कि ये कितने कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसका फॉर्मूला तैयार करिए, तो उस समय हम इसको फर्स्ट पॉइंट को यूज करेंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक है, इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ एलिमेंट इन 100 टोटल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर। इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के समय यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन, इसलिए ये पॉइंट इसमें आ रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन में इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है कंटिन्यूटी, वो किस चीज की है, वो है बच्चों मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। हम उसी के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो, इसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर? आप ये परसेंटेज नोट, आप ये फॉर्मूला को नोट करिए। हम अब नेक्स्ट मैथ्स करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है बच्चों। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 grams of a substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent. देखिए मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था मास परसेंट, है ना। क्या लिखाया था, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन, क्योंकि हम परसेंट ले रहे हैं बच्चों तो 100 से मल्टीप्लाइड करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये मैंने अभी आप लोग को लिखाया 2 मिनट पहले। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लिक्विड की, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, एक सॉल्यूशन, एक हमारे पास में H2O सॉल्यूशन है, वहां पर आता है बच्चों थोड़ा सा ऐड करते, जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसको 2 ग्राम ऐड कर रहा है, किसमें, H2O में 2 ग्राम सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट को लाके ऐड कर रहा है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ व्हाट, हमको जिसको फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, सब्सटेंस ए को। तो मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस ए, और क्योंकि हमको ए को फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट कंपाउंड, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वन, सॉल्यूट। हम किसको ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। और मोलर मास तो एज यूजुअल दोनों का रहेगा, जिसमें ये ऐड हो रहा है H2O। तो आइए हम फॉर्मूला लिखते हैं, मास परसेंट ऑफ A इक्वल्स टू
मास ऑफ ए, और यहां पे क्या रहेगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, कौन है सॉल्यूशन हमारा, H2O है, प्लस मास ऑफ ए। क्योंकि हमने नीचे में क्या रखा है, मोलर मास रखा है। मोलर मास क्या है, जितने भी कंपाउंड्स है या जितने भी एलिमेंट्स है सबका टोटल एटॉमिक मास है। सबका टोटल क्या है बच्चों, एटॉमिक मास है। यही है ना मोलर मास, सबका एटॉमिक मास। अगर मान लो इसके साथ में कोई एटम्स है तो मल्टीप्लाइड विथ 2 रहेगा वो। हमको मालूम है मोलर मास ऐसा है, तो हमको ये भी पता है कि नीचे में जो हम मोलर मास रखेंगे वो क्या होना चाहिए, उसमें ए का भी एडिशन होना चाहिए। तो आइए इसको लिख लेते हैं, 2 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास क्या है 18। राइट डाउन मोल, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लीजिए और लिख दीजिए मोलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 18। कहाँ से आया, H 2 टाइम्स है देयरफॉर 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन 1 टाइम्स है देयरफॉर 16। इसको हमने सम किया तो ये आ गया हमारे पास में 18 मोलर मास। हमारे जो एटॉमिक्स का सम रहता है उसको हम मोलर मास कहते हैं। प्लस यहाँ पर वापस से हमारा 2 ग्राम। बच्चों सॉल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूशन ऐड करने के बाद दूसरा भी सब्सटेंस उसमें आया है ना, दूसरी भी सॉल्यूट आई है। नाउ आवर आंसर इज 2/20, देयरफॉर हम इसको परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं ना। टेन परसेंट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ए, दैट इज आवर आंसर बच्चों। क्लियर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर ए मिटा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है बच्चे, और बच्चों आप लोग को टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएगी, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स की है ना। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस टू पोटेशियम सल्फेट। आइए पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला लिखते हैं, K2CrO4, और हमारे पास में दूसरा बोल रहा है बच्चों K2SO4। देखो यहाँ पर आइसोमॉर्फस यूज कर रहा है। आइसोफॉर्मस जनरली दोनों का एटॉमिक मास जब हम एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास जब हम दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल आएगा। अगर हम दोनों के मोलर मास का रेशियो रखेंगे तो एक प्रॉपर रेशियो आएगा, उस कंडीशन को आइसोमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। नाउ एंड इट इज फाउंड टू हैव 26.78%। कौन 26.78% है बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट है, सल्फेट नहीं। सल्फेट का वो आइसोमॉर्फ है। सल्फेट का अगर हम वहां पर मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट का आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर मास उसके साथ या तो इक्वल जाएगा या तो रेशियो में जाएगा। अभी हमारा टारगेट उसको फाइंड करना नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, क्वेश्चन को जबरदस्ती एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमको क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्रोमेट 26.78% है, डन। अब क्या बोलता है, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज if atomic weight of potassium is 39.10। यानी एक बता दिया है, दूसरे को फाइंड करना है, और साथ में क्या बताया है, परसेंटेज बताया, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा, ठीक है। चल हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन, let the weight of chromium be A मान ले, X मान ले, Y मान ले, Z मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर ये A है बच्चों तो हमको नीचे कौन चाहिए, मोलर मास चाहिए ना। आइए फिर मोलर मास ऑफ K2CrO, 2 + 2
4। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिख लीजिए बच्चों। K इक्वल्स टू 39.1। ओके, ये एक हो गया। दूसरा क्रोमियम को हमने A मान लिया है, और ऑक्सीजन का हमको मालूम है बच्चों, ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16। चलिए मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ जाइए 39.1 मल्टीप्लाइड बाय एटम 2। देयर इज एटम 2 प्लस A प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। कैलकुलेट करिए इसको। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरीज 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 78.2 प्लस A प्लस 16 4 जा 64 है ना। ऐड करिए इन दोनों को वापस से, इक्वल्स टू डेसिमल 2 प्लस A, 4 प्लस 8 इज 12, कैरी इज 1, 7 प्लस 7 इज 14। इज इट? ये आया हमारे पास में मोलर मास। यहाँ पे हमको रखना है मोलर मास। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम किसमें बच्चों? इन K2CrO4 इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड दैट इज A, मोलर मास ऑफ कंपाउंड ये अभी हमने फाइंड किया 142.2 प्लस A, एंड परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाइड होगा। 26.78 इक्वल्स टू A अपॉन 142.2 प्लस A, और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, देयरफॉर दिस इज 100A। ठीक है, ये इनके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है बच्चों। आइए इसको फाइंड करते हैं। अब मैं इसे इरेज कर दूं हमारे फॉर्मूला को। चलिए मैंने इस फॉर्मूला को इरेज कर लिया, यहाँ से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, नाउ ये नंबर्स इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो दैट इज 26.78 मल्टीप्लाइड बाय 142.2। बच्चों कैलकुलेटर अब निकाल लो, बहुत जरूरी हो गई है। 26.78A इक्वल्स टू 100A। ठीक, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। यहां पर 100A माइनस 26.78A, दिस इज नॉट 9, दिस इज A, दिस इज नॉट 9, दिस इज A। ठीक है, हाँ इसको हमने इस साइड कर दिया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है? 26.78 मल्टीप्लाइड बाय 142.2 is 3808 इक्वल्स टू, यहाँ से सब्ट्रैक्शन तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये हो गया कैरी के साथ माइनस, सॉरी बोरो के साथ माइनस हो गया, ये हो गया 2, देयरफॉर 9 माइनस 7 इज 2 डेसिमल। यहाँ पे कितना है? 26 है, और यहाँ पे रह गया था 9 एंड 9, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 2 इज 7, 73-8। Now this is divided by 73.22. Now our answer is A equals to 3808 divided by 73.22 equals to 52.009. What? क्या पढ़ रहे हैं हम? एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? एटॉमिक वेट को हम यू से बताते हैं। जनरली हम एटॉमिक वेट को यू से बताते हैं। व्हाट इज इट? इट इज AMU। AMU को लेटेस्ट में यूनिफाइड यूनिट यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और ये किसकी एटॉमिक यूनिट है बच्चों बताइए? ये है क्रोमियम की एटॉमिक यूनिट। ओके, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, हम और इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।